आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आगे चलकर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आगे चलकर सब सही हो जाएगा। सो गाइस, कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है आगे चलकर। इसको हम शुरू में भी बोलते हैं और बीच में भी बोलते हैं कई बार। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो फ्रेजेस का यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर सच में चलने की बात नहीं हो रही, हमें सेंस को समझना है। जब भी हम बोलते हैं आगे चलकर, तो एक्चुअल में हमारा कहने का मतलब होता है आने वाले टाइम में। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है आगे चलकर, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए दो फ्रेजेस का यूज किया जाता है। पहला है इन फ्यूचर और दूसरा है इन कमिंग टाइम। आप दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों का ही काफी यूज किया जाता है। इनको सेंटेंसेस में यूज करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप बोलेंगे अपना फ्रेज, चाहे आप बोलो इन फ्यूचर, चाहे आप बोलो इन कमिंग टाइम, और उसके तुरंत बाद आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। और आप चाहे तो इन फ्रेजेस को सेंटेंस के एंड में भी बोल सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस और लास्ट में आप बोलेंगे इन कमिंग टाइम या फिर इन फ्यूचर। जैसे कि आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा, इन फ्यूचर यू विल कम टू नो, या फिर यू विल कम टू नो इन फ्यूचर। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, या फिर इन फ्यूचर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आगे चलकर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन फ्यूचर यू विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर यू विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। आगे चलकर सब सही हो जाएगा। इन फ्यूचर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, या फिर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन फ्यूचर। आगे चलकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। यू विल कम टू नो एवरीथिंग इन फ्यूचर। आगे चलकर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। यू मे हैव प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू मे हैव डिफिकल्टी इन फ्यूचर। आगे चलकर तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। यू विल बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर इन फ्यूचर, या फिर इन फ्यूचर यू विल बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर। आगे चलकर तुम क्या करोगे, वट विल यू डू इन फ्यूचर। आगे चलकर क्या बनना चाहोगे, वट वुड यू लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। आगे चलकर वो बदल सकता है, ही कैन चेंज इन फ्यूचर। आगे चलकर तुम्हें रियलाइज होगा, यू विल रियलाइज इन फ्यूचर, या फिर यू विल रियलाइज इन कमिंग टाइम। आगे चलकर ये मत करना, डोंट डू दिस इन फ्यूचर। सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। आगे चलकर मैं सब बता दूंगा, आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए और आंसर कीजिए, उसी से पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।